महात्म की बात कर रहे हैं तो विश्व का पहला ज्योतिर्लिंग शिवलिंग कब प्रकट हुआ? यानी देखिए शिव जी का तो निराकार है ना, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोटी तुमीशम गिरीशम। तो शिव जी का तो रूप निराकार है, आकार तो उनका है नहीं। फिर भी जब ध्रुव ने तपस्या की तो हरि साकार रूप में आए। तो देखिए निराकार भी साकार रूप में भक्ति के आगे आ जाते हैं, क्योंकि वो लाइन है ना, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। देखिए श्रीमद् पुराण में एक प्रकरण आया था भीष्म पितामह जी का। भीष्म पितामह ने हंसी हंसी कौतुकवश कह दिया था कान्हा से, जब कान्हा ने कहा कि हम चक्र नहीं उठाएंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, हम पांडवों के पक्ष में बिना शस्त्र के युद्ध करेंगे। तो कृष्ण जी को चैलेंज कर दिया भीष्म जी ने कि मैं उठवा दूंगा हथियार आपसे, और वही हुआ। एक दिन कुरुक्षेत्र में उन्होंने ऐसा युद्ध किया कि कृष्ण भगवान को अपना चक्र उठवाना पड़ा। तो देखो यहाँ लीला भगवान करते हैं, चाहते तो अच्छा ये बताओ जो बना सकता है मिटा भी सकता है, कितना टाइम लगेगा है? जिसने सृष्टि की रचना सोचने मात्र से कर दी, तो हम लोग माटी के पुतले कितना टाइम लगेगा? लेकिन भगवान ने अपने भक्त का मान रखा। कृष्ण जी आराध्य थे भीष्म पितामह जी के, उन्होंने उनका मान रखने के लिए उठाया। भीष्म पितामह ने दंडवत किए कुरुक्षेत्र में, बोले प्रभु हम समझ गए आपने मेरे मान के लिए, क्योंकि मैं झूठा हो जाता तो आपको बर्दाश्त नहीं हो जाता। तो भगवान झुक जाते हैं। ऐसे ही लाखों कहानियां हैं जहां भगवान हार गए। मैंने संत रविदास की कथा सुनाई थी, भगवान हारे थे ना, उछल के आ गए थे। तो भगवान हारते हैं, भक्तों से हारते हैं। आगे कथा में नरसिंह मेहता जी का चरित्र हम सुनाएंगे, आप मत सुनिएगा, आनंद आएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि प्रथम निराकार ब्रह्म प्रथम बार कब लिंग रूप में आए। तो बड़ी सुंदर कथा है। अब मूल पुस्तक में से चलते हैं, है ना, जो कोई शब्द छूटेगा तो आनंद का विषय नहीं रहेगा। तो यहां तक हम लोगों ने शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता का 5वां अध्याय समाप्त कर दिया है। बोलो श्री शिव महापुराण भगवान की जय हो। अब नंदिकेश्वर बोले, देखिए नंदी भगवान स्वयं धर्म स्वरूप हैं, इसकी आगे व्याख्या मिलेगी। नंदिकेश्वर भगवान बोले हे योगींद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ादि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन कर रहे थे। उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेत पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे। देखिए क्या पूछते हैं साधु जी, तुम कौन हो? अरे ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते तुम कौन हो, यानी कोई आदमी हमारे घर में हमसे आके पूछे कौन हो, कैसा लगेगा? अब ये अहंकार का प्रतीक नहीं हुआ? अच्छा कहने लगे तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? अब देखो मतलब एक तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के घर गए क्षीर सागर में, और ऊपर से कह रहे कि तुम कौन हो, और तीसरा कह रहे कि लेटे हुए भी नहीं रहे, तुम्हारे गुरु आए प्रणाम भी नहीं कर रहे हो। मतलब इसको बोलते अहंकार। तो इसका मतलब क्या है कि देवी देवता भी अहंकार से बच नहीं पाए। अहंकार से बचा जो शिव की शरण में है, जो शिव की शरण में नहीं। शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब कल्याण। अभी हम लोग कथा में एक स्तोत्र पढ़ेंगे जिसका नाम है निर्वाण शतकम। उसके शब्दों से आपका व्याख्या करूंगा मैं, तब आप जानेंगे कि ये जो शिव शब्द है, ये शिव शब्द की व्याख्या किसी ऐसे सजीव या किसी ऐसे ब्रह्मांड नायक की नहीं है। ये शिव तत्व तो हम सब में कड़कड़ में हर जीव में विद्यमान है। शिव का मतलब कल्याण, जो दूसरे का कल्याण करने वाला हो वही शिव है ना। तो तीन तीन चीजों का अहंकार भरा हुआ, और बोले तुम्हारा स्वामी आया है उठो। ब्रह्मा जी बोले हमको प्रणाम करो।
आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, ये भी कह रहे हैं। अच्छा, ये ब्रह्मा जी स्वघोषित गुरु, जैसे मतलब हमने आप लोगों को अपना चेला जानबूझ के बना लिया, आप लोग हमारे पास नहीं आए कि गुरु जी बन जाओ, हमने ऐसे ही, तो ब्रह्मा जी जबरदस्ती गुरु बन गए। तो कह रहे गुरु को प्रणाम नहीं करता, उस द्रोही मूल का प्रायश्चित होना उचित है, यानी उसको प्रायश्चित करना चाहिए। यह सुनकर विश्व के अंतर में तो क्रोध